अच्छा, एक और सवाल भी काफ़ी लोग पूछते हैं, बड़ा आम सवाल है, और वो है कमज़ोरी। हर इंसान जो है ना वो कमज़ोरी का शिकार है, और कमज़ोरी की वैसे तो बेशुमार वजूहत हैं, चूँकि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करने से चूँकि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे जिस्म में, जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, B12 है, B12 और इस तरह के और भी विटामिन है, वो जिस्म में हज़म नहीं होते, क्योंकि ये ग्लूकोज के साथ जो है ना कम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन करते हैं। कम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ग्लूकोज कहता है कि मैं हज़म हूँगा, वो कहते हैं कि हम हज़म होंगे, तो ग्लूकोज जीत जाता है ग्लूकोज हज़म हो जाता है, लेकिन फिर वो काम नहीं कर सकता अपना, और इन चीज़ों का वो हज़म होने, इसलिए कमज़ोरी वो रहती है। तो ये कमज़ोरी जो है कैसे दूर की जाए, इसको दूर करने का और इसकी वजह क्या है? याद रखें, कमज़ोरी ये जो जनरल कमज़ोरी है, इसकी सबसे बड़ी वजह वो है लैक ऑफ जिंक। जी, जिंक हमारे जिस्म में कम हो जाता है, क्योंकि हम ज़्यादातर ग़िज़ाएँ खाते हैं ना, चावल भी खाते हैं, गंदम की रोटी भी खाते हैं, और चीनी का इस्तेमाल करते हैं, मीठी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो उससे क्या होता है कि हमारे जिस्म में जिंक की कमी हो जाती है। जिंक की कमी इस वजह से हो जाती है कि जिंक जो है वो हमारे जिस्म में स्टोर नहीं हो सकता, वो हमें बाहर से लेना पड़ता है। अब हमारे लोगों को, बहुत से लोगों को जिंक ये नहीं पता कि जिंक जो है वो किन चीज़ों में होता है और जिंक कैसे लेना चाहिए। वो उनको डॉक्टर जो है ना मल्टीविटामिन लिख देते हैं। हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ उनकी तो चांदी है, वो तो बस विटामिन लिखवाती हैं। विटामिन का एक मसला है, विटामिन का मसला ये है कि ये आर्टिफिशियल होते हैं, नकली होते हैं, ज़्यादा नकली होते हैं, इसलिए इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ना, जिसमें में जो इस्तेमाल होने की ताकत है वो बहुत कम होती है, 5% to 10%। यानी अगर कोई भी गोली आप खाते हैं, उसकी जो विटामिन है 10 से 12% या 5% हज़म होते हैं, बाकी वो इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो इस वजह से उनका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। जिंक वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं? बड़ी आसान, मैं आपको ऐसी जिंक वाली चीज़ बताऊँगा कि आप हैरान हो जाएंगे, इतनी सस्ती। वो है पम्पकिन सीड। जी, पम्पकिन सीड मतलब ये है कि जो कद्दू के बीज होते हैं सब्ज़ रंग के, वो आप इस्तेमाल करें। वो 50 ग्राम जो है, मेरा ख्याल है वो 100 रुपये में आ जाते हैं। तो आप अगर रोज़ाना छोटी चम्मच, आधी चम्मच भी लें, आप रोज़ाना चाय वाली छोटी चम्मच भी लें, तो वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है 20-25 दिन तक तो ख़त्म नहीं होता। तो वो अगर आप खाएं, उसकी बेशुमार उसमें जिंक बहुत होता है, बहुत जिंक होता है उसके अंदर, मैग्नीशियम भी होता है और जिंक भी होता है। मैग्नीशियम का ये कमाल है कि मैग्नीशियम जो है वो जिंक को हज़म करने के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम को कहते हैं मास्टर मिनरल, ये सारे मिनरल उनका बादशाह है। ये जब तक नहीं होगा तो ना विटामिन डी हज़म होगी और ना ही जिंक हज़म होगी। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे जो मल्टीविटामिन होते हैं उसमें जिंक, विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब इकट्ठे होते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल विटामिन है। तो आपके लिए आसान सा तरीका है कि बजाय आप गोलियाँ इतनी महंगी खरीदें, आप कद्दू के बीज इस्तेमाल कर लें, और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है कद्दू के बीज के अलावा, वो है कैश्यू नट। कैश्यू नट का मतलब है काजू। काजू में बेशुमार किस्म का जिंक होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पालक है। पालक, अगर आपका पेट ख़राब नहीं है, आपको IBS नहीं है, कोई मसला नहीं होता, तो पालक बेहतरीन है। उसको हल्का सा पका के वो आप उसको सलाद में भी खा सकते हैं। इसके अलावा तारा मीरे का साग होता है, उसके पत्ते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बेशुमार तरीके हैं जिससे आप, इसमें इन सब चीज़ों में मैग्नीशियम भी होता है। इसके अलावा जो क्रूसीफरस ग़िज़ाएँ होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोभी है। क्रूसीफरस का मतलब है कि गोभी की तरह की ग़िज़ाएँ, ये बंद गोभी है, गोभी है। इसके अलावा इसकी बेशुमार वैराइटीज़ हैं बंद गोभी की। उसमें एक पर्पल रंग की भी होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जिंक और मैग्नीशियम होता है और आयरन भी होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकली है। इन तमाम गोभियों को आप मुख्तलिफ़ तरीके से खा सकते हैं। मसलन इसका एक तरीका ये है कि आप इसको अगर डाल दें सिरके में डालें और उनको इस्तेमाल करें, तो ये अक्सीर बन जाती है, क्योंकि जो सिरका है ना, इससे प्रोबायोटिक बन जाता है, और आपके जो जिस्म में, आपके जो पेट के अंदर जो ज़रूरी बैक्टीरिया हैं वो बढ़ जाते हैं, हाजमा भी अच्छा होता है, आपका जो एसिडिटी है वो कम हो जाती है मैदे में, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है और मैंगनीज़ है। मैंगनीज़ का क्या फ़ायदा? मैंगनीज़ जो है ना, जितना भी डिटॉक्सिफिकेशन आपके जिगर में होती है, जहरीले मादे होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए मैंगनीज़ की ज़रूरत होती है। इसके बगैर ये काम डिटॉक्सिफिकेशन हो नहीं सकती, तो वो भी इन ग़िज़ाओं में होता है। तो बड़ा आसान सा हल है। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं। पालक है, पालक के पत्तों की तरह और ग़िज़ाएँ हैं। इसके अलावा काजू है, और इसके अलावा बीज हैं इसके कद्दू के, ये आप इस्तेमाल करें, इससे आपको डेली जिंक मिलेगी। और एक और इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो प्रोस्टेट है ना, वो भी छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टेट को छोटा करने के लिए जिंक की ज़रूरत होती है। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। साथ अब इसके आप 3 से 4 दाने बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम इस्तेमाल अगर आप ना भी कर सकें, जो कि थोड़े महंगे भी होते हैं, तो बाकी चीज़ें बड़ी सस्ती हैं, आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी।